फ्रेंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग देख सकते हो भाभी जी इस समय टांगे फैलाए बैठी है। कुछ काम धंधा नहीं करना है का मैडम जी? नहीं। हाँ भैया, तुम तो खाए पिए मस्त हो। सुबह देख। सुबह चावल कलार के खा चुकी हैं, जीरा वाले, जीरा चावल। अब हम ही जीरा। खाने को ले रह गए हैं। उसको कारण ये है कि भूख नहीं लगी थी, तो हमने कहा चलो, तब तक छत पर धूप निकल आई थी तो धूप लेने गए। फिर वीडियो वीडियो खेले इनके साथ में, रील रील खेलते रहे। अब उसके बाद में ब्लॉग ब्लॉग खेल रहे हैं। उसके बाद में फिर खाना बनेगा, तब नहीं, खाना खाया जाएगा। बात वो नहीं है। बात वो है कि चावल मैंने फ्राई किए थे, हमने कहा थोड़े खा लो तुम भी, तो ये कहा हम नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर वो खराब हो जाते तो इसलिए मैंने खा लिए। सुबह खाए थे कितने बजे? 9 बजे। बजे के शाम बाद वाले चावल सुबह खाती हैं कलार के, तभी फैट बढ़ता है इनका। चावल से फैट बहुत बढ़ता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि चावल ही ज़्यादा खाया जाता है, तभी नहीं होता। तो उनका फैट नहीं बढ़ता है। तो सब हर क्षेत्र का अलग अलग सिस्टम है। शरीर की बात होती है। शरीर शरीर। कोई चावल पर डिपेंड है, कोई गेहूं के रोटी पर डिपेंड है, कोई अपना जो है बाजरा की, मक्के की। तो सबकी अलग अलग ज़िंदगी है। एक इंसान ज़िंदगी को जीता है सिंपल हिसाब से, नमक रोटी खा करके, आलू रोटी खा करके। मैं भी आलू और रोटी एक खाने वाली इंसान हूँ। आज पुलाव पनीर खा रहा है, तो कोई मटर पनीर खा रहा है, तो कोई कुछ खा रहा है। तो सबका सही से ज़िंदगी है। पढ़ो। तो कहने का मतलब है, पांच उंगलियां जो होती हैं बराबर नहीं होती हैं। मेरी बराबर और हो गई। सब अपने भाग्य से खाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथों की लकीरों में लिख के आ जाता है ये कितने दिन जीवित रहेगा, ये कितना शिक्षा ग्रहण करेगा, ये क्या करेगा। और कि एक निश्चित समय के पश्चात इसको जो है ज्ञानेंद्र जी आगे मेरे एक निश्चित समय के पास सभी को अलविदा बोलना पड़ता है। तो का है ज़्यादा। हमने हाथ नहीं धुले हैं अभी तक। जब ये काटने लगती तो मैं ही बोल देते हमने हाथ नहीं धुले हैं, तो ये तुरंत हट जाती है पीछे। तो ये एक चीज़ आज के ब्लॉग में ये है स्पेशल कि जब हमने चैनल स्टार्ट किए थे, जो फर्स्ट ब्लॉग हमने बना के डाला था, तो मेरी यही नाइटी में फ्रेंड डाला था मैंने। तो इसी नाइटी पे मैंने बोल के बनाए थे। तो उस दिन से मैंने चैनल स्टार्ट किए थे और लगभग 2-3 साल हो गए यूट्यूब पर काम करते करते। और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आप लोगों ने तो यहाँ तक पहुँचाया है। और उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जिंदगी में कुछ नहीं है, हंस लो गा लो और खेल लो, और तो कुछ जिंदगी में नहीं। वाकई में कुछ नहीं है। जिंदगी में काम से समय निकाल करके अपनों के साथ में, अपने लिए, अपनों के लिए खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए। तो और फ्रेंड कभी हम आप कभी लोगों से बात एक करके खुश हो साथ जाते घूमने हैं। भी जाना चाहिए सभी लोग, जितने लोग हो घर में। तो ना महंगी जगह पर तो सस्ते जगह पर ही टिकट लेकर के घूम सकता है इंसान। तो ये जैसी चीज़ जिसकी है। वो होती है। बाकी जैसी जिसकी सोच होती है वैसा काम करता है इंसान। मैं क्या है कि अगर धन से नहीं तो मन से बहुत तो सुखी कल हूँ। भैया भाभी जी का बल्ब फ्यूज हुई गा रहा है, तो शाम को लेकर के आए थे। इनके दिमाग का भी बल्ब फ्यूज होने लगा, ये भूलने लगी, कहती याददाश्त की कमजोरी हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छी दवा लेकर के आएंगे, टॉनिक लाएंगे, तो उसको पियो। मंगाना है तो क्या? फ्रेंड इस टाइम थोड़ा दिक्कत चल रही, मेरे सर में दर्द चल का रही है, मतलब भूलने की मुझे प्रॉब्लम हो रही, मुझे भूल जाती हूँ, कोई चीज रख देती हूँ तो भूलने की दिक्कत होने लगी। अब ये सोच रही हूँ कुछ इनसे बोल रही, कई दिन से हम बोला कि मेरे लिए कुछ करो कुछ करो, मैं भूल जाती हूँ, कोई तो चीज रख हम तो देती हूँ। करने के लिए तैयार हैं, कुछ करवाओ तो, तुम करवाओ तो हम कर देंगे। तो इनसे कह रहे कि कुछ इलाज करा दो मेरा, मेरे दिक्कत हो रही मेरे सर में। बिल्कुल फ्रेंड्स, इलाज करवाना चाहिए अपने धर्म पतेली का। इलाज नहीं करवाएंगे तो दो रोटी कैसे मिलेगी टाइम से। तो सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन रखने के लिए सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो तो हम सोच रहे हैं जांच कराएंगे फ्रेंड, सर में क्या दिक्कत क्या नहीं, और जांच देखते हैं। कराएंगे, लेकिन इनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे किसी बीमारी की। अगर हम भूल जाएंगे ना तो दिमाग मेरा खराब हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? कोई भी चीज मुझे दोगे तो हम नहीं दे पाएंगे, फिर तो गुस्सा करोगे तो कि कहाँ थे तो कहाँ नहीं थे। भाई, हम ऐसा ऐसा समय नहीं आने देंगे कि तुम भूलने की समस्या की बीमारी लग जाए।
न दिल क्यों दीवाना तुम्हें देख कर हो, तुम्हें क्या पता तुम हंसी किस कदर हो। वाह वाह, ताली तो बनती है यार, बजाते हो। आप लोग भी भैया खूबसूरत हो भाभी जी की तरीके से, क्योंकि आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो और हम अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो, तो सही बात। बस यही है। मैं तो हार चुकी फ्रेंड, मेरे कपड़े ब्लॉग में आप लोग डेली चेंज देखते हो, लेकिन इनके नहीं देख सकते हो चेंज। ना 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 ना, तो मजाल है, तुम्हारी साया माया है, मजाल है कि तो बच्चा इनकी चेंज साया कर माया दे है कपड़े। भैया, इनका जो है चलो सिस्टम रोटी अलग बना है। दो। चलो तो फ्रेंड्स चलो हाथ धुल लें, उसके बाद रोटी बना देती हूँ। हाथ चलो अंदर रख, बड़ी सी धुल लेंगे, रोटी बना दूँ। तो चलते हैं सीधा अंदर भाभी जी के किचन में। ऐसा क्यों करते हो तुम, मुझे ये बता दो आज। क्या क्या इतना लेट खाना क्यों बनवाते हो? पूरा दिन इस खाने के चक्कर में गुजर जाता, तब लगती मुझे तो वो गुस्सा। तुम्हारे ऊपर है, तुम बना के रख दोगी तब भी हम जब खाना होगा तो बाद में खा जल्दी, लेंगे। फिर मजा नहीं आता ना अब खाने इनको में। खिलाने का मन होता है कि गर्मा गर्म खिलाएंगे, तो भैया 12 बजे चाहे 1 बजे, तो वो अलग ये टाइम हो कह जाता देते है। हैं कभी कभी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। फिर हम सोचते हैं अरे गर्म ही खिला दो, कौन ज्यादा लोग हैं, 2-3 लोग, तो उसी में भी ठंडा कर दे दो तो फिर आज बेकार हो जाएगी, तो इससे गर्मी गर्म खा लो, इसीलिए। और हमारी आदत है कि कुल्ला मंजन करने के बाद में मैं क्या करता हूँ, 1 कप चाय पीता हूँ, फिर तो कम से कम 2 घंटे मैं अपने पेट को खाली रखता हूँ। मैं कोई नाश्ता नहीं करता हूँ जब तक 1-2 बार टॉयलेट नहीं जाऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा, तो हमारा पेट का जो है वो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। तो ये सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सभी लोग, कोई काम पे जाता है तो उसको सुबह से भूख लगती है, मैं जाता नहीं हूँ तो इसलिए मैं छत पे टहल लेता हूँ, और बस यही है भैया, और कुछ नहीं है। जी रही हूँ अब तो तेरे साथ। चले क्या? चलो बना ले रोटी। चलो हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। कहाँ समय बैठे थे? हमने कहा कि चलने को बोल रही है, कहाँ? जहाँ जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं दुनिया में, जाने का रास्ता हो आने का रास्ता ना हो। मैं इतना बोल लिया फ्रेंड, मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं यही है कि ज्यादा अगर कोई आ जाए रिश्तेदार, जैसे मेरे घर आ जाए, सच बताती हूँ, अगर मुझे ज्यादा बोलना पड़ जाए तो मेरे सर में दर्द नहीं जाता, फिर मैं ज्यादा चलो आज इनके लिए टॉनिक लेकर के आएंगे, तो टॉनिक पिलाएंगे तो इनका सर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और जो शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो भैया इनका स्वास्थ्य ठीक है तो सब दर्द कुछ नहीं ठीक होता है, दर्द नहीं होता है। है। वो कमजोरी की वजह से दर्द होने लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चक्कर जैसा आने लगा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसे झुककर काम करो, थोड़ी देर बाद सर में दर्द महसूस होगा और ऐसा लगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो अंधेरापन छाने लगता है, तो ये माइंड की कमजोरी की वजह से होता है। हम इनको देसी उपचार भी बताते रहता हूँ कि आप जो है 2 चम्मच घी और 2 चम्मच चीनी और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डाल के खाते रहो, अगर खाली पेट सुबह सुबह, हफ्ते में महीने में 4 दिन खा लो, तो उससे भी आंखों की रोशनी और दिमाग जो है मजबूत होता है। और घी को अगर चाय या दूध के साथ में डाल कर पिया जाए तो उससे मेमोरी तेज होती है। तो कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं जिसको हमें जरूर आजमाना चाहिए, लेकिन वही दशा है कि लापरवाही भारी है इस समय। तो क्या कर रही हो? हम अंदर भी पहनते हैं, देखो पैजमिया पहना के रखते हैं जिससे कि इनको सर्दी ना लगे टांगों में। तो आप लोग भी सर्दी से बचाव कीजिए। और तो भैया जा रही हैं खाना बनाने के लिए किचन में, और उसके बाद में हम दोनों लोग खाना खाएंगे। तो आओ, हम तो आ ही रहे हैं, तुम घुसो किचन में। आवा आवा रे सजनवा मेरे साथ चलो ना, आवा आवा। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरा हो गया फ्रेंड, लेकिन रोटी की तब तक के लिए 12 बज गए, नमस्कार, कुछ मिनट हो गए। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।